चलिए अब आगे बढ़ती हूँ मैं। आनंद जी एकदम पेपर अपने एकदम संभाल के चलिए। आनंद जी, मैं और बिना कोई समय लिए हुए अपनी कविता पर ही आ जाता हूँ। कविता का शीर्षक है छूटना। तुम्हारी नजरों में छूट गया हूं, जैसे कास के लहलहाते फूलों में छूट जाता है बारिश का वैभव। जैसे तुम्हारे बनाए हलवे की मिठास जीभ पर छूट जाती है हमेशा हमेशा के लिए। जैसे पके हुए आम में धूप छूट जाती है, जैसे जमीन पर बिखरे मोगरे में छूट जाती है रात की सुगंध, जैसे लहरें छोड़ जाती है किनारों पर अपनी हलचल, जैसे हर चुंबन तितलियों पर थोड़ा फूल छोड़ जाता है, मैं तुम में थोड़ा थोड़ा छूट जाता हूं अक्सर। क्या बात, क्या बात। ये लास्ट लाइन आपने एकदम फीलिंग के साथ कही, तालियां भी इसीलिए हुई। फिर अगली कविता का शीर्षक है हुगली के तट पर। अपनी प्रेम कविताएं ही सुना रहा हूं, मुझे लगता है कि आप लोग ज्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं उसके साथ। ज्यादा कनेक्ट हो पा रहे जी। हुगली के तट पर पिछली रात की याद लेकर चांद अभी भी टंगा है आकाश में। स्वर्णिम धूप में नहाया हुआ है हुगली नदी का जल, जहां झिलमिलाती है तुम्हारी कंचन छवि। दूर कहीं से वीरेंद्र कृष्ण भद्र की आवाज में ध्वनित हो रहे हैं महालया के गीत। लाल पाड़ की साड़ी पहने महिलाएं उलू ध्वनि और शंखनाद से कर रही है देवी की आराधना। एशो है देवी। ढाकी ने ढाक बजाया, ढाकी ने ढाक बजाया और आनंद से भर उठी चारों दिशाएं। रात भर झर झर कर जमीन पर बिछे शिवली फूल की मधुर गंध में घुलमिल गई है तुम्हारी देह गंध। अगरबत्ती की सुगंध से महक रहा है हुगली नदी का यह तट। पितरों को तर्पण कर रहे हैं लोग, मैदानों में उत्सव मना रहे हैं। कास के लहलहाते फूल जैसे निरुद्देश्य भागे जा रहे हो सफेद घोड़े। किनारे का बालू तुम्हारी पीठ है, किनारे का बालू तुम्हारी पीठ है, जहां मैं रचता हूं प्रेम का महाकाव्य। हुगली के छोटे टापू तुम्हारा वक्ष, जहां मेरे सपने पलते हैं। नदी पर तैरता है आकाश, जिस पर मैं इंद्रधनुष रचता हूं। अभी अभी कोई नौका चला आया है धीरे से, अभी अभी कोई नौका चला आया है धीरे से। मांझी ने गाया है कोई करुण गीत, कोई टीस मन की उभर आई है अचानक। क्या बात। शेल्फ में घाटते हुए किताबें, अनपढ़ी कोई ना कोई किताब दिख ही जाती है। अपनी उपेक्षा पर पूछती हुई ढेरों सवाल। दिनों बाद जब कभी घर लौटता हूं, मेरी अनुपस्थिति पर गमलों में पड़े पौधों के चेहरे की उदासी पढ़ी जा सकती है आसानी से। मेरे साथ अटखेलियां करती छत की मुंडेर पर रोज बैठने वाली चिड़ियों की आंखों की बेचैनी अनकहे मेरी आंखों तक पहुंच ही जाती है। अनलिखी कविताएं सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, अनलिखी कविताएं सबसे ज्यादा बेचैन करती हैं और रात बिरात अनगिनत शब्दों के साथ मेरी नींद पर धावा बोल देती है। अनसुना कोई राग अहिर्निश बजता है भीतर, प्रेम की सबसे करुण पुकार के साथ। मेरे भीतर अनकहे कोमल शब्दों की एक पूरी दुनिया है, जिन्हें मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बचा रखे हैं, जिसे मैं किसी कविता किसी गद्य में अभिव्यक्त करना नहीं चाहता। मुझ में उतरकर हर रोज इन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, मुझ में उतरकर हर रोज इन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो। जैसे खूबसूरत सी कोई पेंटिंग दृश्य के बाहर आकर मन के भीतर उतर आती है। क्या बात है, क्या जैसे पके हुए आम में सूरज चुपचाप उतर आता है,
जैसे एक तारा बजाते बाउल गायक के गीतों में उतर आता है पूरी पृथ्वी का दर्द, जैसे दुख के बांध टूटते ही आंखों में नदी उतर आती है। क्या बात है, क्या बात। शुक्रिया।